नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज हम सिद्ध कराने जा रहे हैं थल से पढ़ें। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा 2019, 2020, 22, 23, 24, 25 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसे जरूर आप लोग देखिएगा और सिद्ध करने का सीखिएगा। तो आज हम बहुत ही आसान तरीका से इसे सिखाएंगे आप लोगों को। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, हर एक स्टेप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो पहले देखते हैं। तो यदि किसी त्रिभुज की एक के समांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे एक त्रिभुज बनाएंगे। तो त्रिभुज बना देते हैं पहले। हमने ये त्रिभुज बना दिया तो इसे नाम दे देंगे ए, बी, सी और डी। और यहाँ पे बोला है कि समांतर बीसी के समांतर एक रेखा खींचना है, ये दिया है। तो बीसी के समांतर एक रेखा खींच देते हैं जिसका नाम दे देते हैं डी ई। और यहाँ पे रचना भी करना है, तो रचना भी करते हैं। तब तक कितना लिख दें, पहले दिया है, दिया है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में एक भुजा बीसी के भुजा बीसी के समांतर डी ई एक रेखा है। भुजा बीसी के समांतर डी ई एक रेखा है। तो यहाँ पे लिखेंगे जो कि ए बी व ए सी को क्रमशः डी व ई पर काटती है। जैसे कि यहाँ पे ए बी और ए सी, तो ये डी और ई पर काट रही है। फिर उसके बाद आगे लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है क्या, इसको सिद्ध करना है ए डी बटे डी बी। ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी। अब यहाँ पे रचना करेंगे, तो रचना करेंगे यहाँ से इसको। को भी यहीं पे इसे यहाँ पे भी लिखेंगे रचना। हर एक स्टेप मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो इसे लिखना ही पड़ेगा, तभी बोर्ड एग्जाम में पूरा नंबर मिलेगा। भुजा ए डी पर ई, इसे नाम दे देंगे, इसे नाम दे देंगे यम। आप अपने हिसाब से कोई भी नाम दे देंगे, हम इसे यम, इसे यम नाम दे देते हैं। तो इसे भुजा ए डी पर लंब है ई एन, भुजा ए डी पर लंब है ई एन। और यहाँ पे लिखेंगे तथा भुजा ए ई पर
लंब है डी एम, खींचा, ये हमने रचना से खींचा है अपने हिसाब, ये हमने माना है, समझे। और बी को ई से और डी को सी से मिलाया है, मिलाया, जैसे कि इसको बी को ए से मिलाया और डी को सी से मिलाया। तो अब आगे लिखेंगे उपपत्ति, उपपत्ति। तो यहाँ पे पहले लेंगे त्रिभुज, ये लेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे उपपत्ति में त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। यहाँ पे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार मान लेंगे ए डी को, तो ये ए डी लिख देते हैं यहाँ पे, और ऊंचाई मानेंगे ई एन को, आधार ए डी और ऊंचाई ई एन। और फिर बाद लेंगे त्रिभुज डी बी ई, इस बार ये वाला त्रिभुज लेंगे डी बी ई। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे लिखे आधार गुणे ऊंचाई। तब यहाँ पे इस बार आधार लेंगे डी बी और लंब लेंगे ई एन। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार लेंगे डी बी और लंब लेंगे ई एन। अब दोनों त्रिभुज को डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे ए डी गुणे ई एन और बटे त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे डी बी गुणे यहाँ पे ई एन। तो यहाँ पे 1/2 कट गया और ई एन से ई एन कट गया। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर ए डी और यहाँ पे बटे त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बटे लगा दिए हैं और यहाँ पे लिखेंगे डी बी।
तो इसके बाद पुनः करेंगे। अब पुनः इस बार इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज लेंगे इस बार ए डी ई और इस बार आधार लेंगे ए ई। इस बार आधार ए ई लेंगे और लंब लेंगे डी एम। तो यहाँ पे फिर से लिखते हैं, पुनः त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे इस बार आधार लेंगे ए ई और लंब लेंगे डी एम। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार है ए ई और लंब है डी एम। ए ई और लंब है डी एम। और फिर इस बार त्रिभुज लेंगे डी ई बी। इस बार त्रिभुज डी ई बी पहले ले चुके हैं, इस बार लेंगे डी ई सी और इस बार लंब लेंगे डी एम। ये वाला लंब लेंगे डी एम। तो चलो लिखते हैं फिर से। तो त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो दोस्तों इसी प्रकार में बोर्ड परीक्षा में आप लोगों को लिखना है तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे, अब आधार लेंगे इस बार ये ई सी और लंब लेंगे डी एम। ई सी और लंब रहेगा डी एम। तो इस बार फिर इसको भी उसी प्रकार से भाग देंगे। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे ए ई गुणे डी एम। त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे ई सी गुणे डी एम। तो फिर इस ये 1/2 कट जाएगा, ए ई बटे ई सी बचेगा। तो यहाँ पे लिखें, इसे समीकरण नंबर 2 मानेंगे। वो था समीकरण नंबर 1 और यह है समीकरण नंबर 2। तो दोस्तों जैसे कि अब ए ई और ए डी आ गया है, तो जैसे कि ए डी बटे डी बी उधर आ गया समीकरण 1 में, तो ए ई बटे ई सी इस समीकरण दूसरे में आ गया है। तो जैसे कि ये दो 9th क्लास में एक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, दो समांतर भुजाओं के बीच बने दो त्रिभुजे बराबर होते हैं, उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि दो समांतर भुजाओं BC व DE के बीच बनने वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होगा, क्योंकि उनका DE आधार एक समान है।
ये DE आधार है, एक समान है। तो यही कॉन्सेप्ट लिखे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DADE का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे। तो इसी प्रकार से समीकरण 1 और 2 से इसी प्रकार से हो जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 से तो जब बराबर है तो वो दोनों भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे AD बटे में DB बराबर AE बटे EC। यहाँ पे लिखेंगे इति सिद्धम। इति सिद्धम। तो दोस्तों इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आगे कौन सा क्वेश्चन करवाऊं।